ऐसे मन में सोच करके और साधु राम भक्त को सुन करके आगे को बढ़ने लगे। सब धीरे धीरे मन में कल्याण होने लगा, कार्य करने लगे कि जो भी मन में विचार करके और जैसा फल प्राप्ति करेगा वैसा फल मिलेगा। साधु राम अपना घर पर गए और अपने पत्नी लीलावती से सलाह लिए कि हे देवी, हमने ऐसा एक मन को वचन को सुना है जो करने से जो भी इच्छा प्राप्ति होगा, इच्छा पुत्र का प्राप्ति हो जाएगा। ऐसे मन में लेकर के और ध्यान दे करके सबको अपना गृह कार्य करने के लिए तैयारी हो जाते हैं। ऐसे मन में श्रद्धा विश्वास से लेकर के धीरे धीरे आगे को बढ़ने लगे। ऐसे मन में विश्वास लेकर के कार्य करने के लिए ध्यान पर रख करके सब लोग समस्त गणों को प्राप्ति किया। ऐसे ही ध्यान में दे करके सब लोग अपना कार्य करने लगे। फिर लीलावती कन्या अपना श्रद्धा भक्ति से कार्य की और समय के अनुसार धर्म गति में लोग प्रयाण हुआ तथा 10 महीने के बाद उनके गर्भ से एक ऐसा कन्या जन्म ली जो दिनों पर दिन बढ़ने लगी। 15 दिन का कार्य करने के लिए चंद्रमा बढ़ते हैं, उसी तरीका से सबका ध्यान हो करके सब लोग मन मन में विचार करके और श्रद्धा के प्राप्ति करने के लिए इच्छा प्राप्ति हो गए। इसी तरीका से मन में ध्यान दे करके सब लोग का कार्य होने लगा। धीरे कार्य करने के लिए सबका इच्छा प्राप्ति हो गया। अब मन में लेकर के और फिर कार्य की समय के अनुसार कथा ना सुनने से व्यापार करने जाते हैं तो राजा का धन चोरी जाता है और चोरी का धन अपमानित करके और उसमें उल्टा दोष लगा करके साधु रामनिया को बिना विचारे जेल में लोग बंदी बना देते हैं। त्राही माम करके रोते हैं, निरखते हैं, लेकिन कोई उनका सुनवाई नहीं हुआ। जो घर पर धन था लीलावती और कलावती के लिए वो भी चोर लेकर के भाग जाता है और उस समय रोते भी लगते रहते हैं, कोई उनका कार्य नहीं हुआ। फिर मन में ध्यान देते हैं कि कोई ना कोई ऐसा गलती कार्य हुआ होगा जिस कारण से दंड मिला है। इस तरीका से अपने घर पर ध्यान दे करके भगवान का ध्यान देंगे और श्रद्धा भक्ति से सबका कार्य करके मन में विश्वास लेकर के हम भक्त को करेंगे। ऐसे ही मन में लेकर के सब संपत्ति कार्य करने के लिए तैयारी हुए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण भरत कथा का 3रा अध्याय।